तनाव और 4 नौजवानों की मौत के बाद माहौल अब और भी संवेदनशील बना हुआ है। यानी अभी भी इसी बीच जोधपुर जेल में बंद एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से एपेक्स बॉडी के वकील हाजी मुस्तफा और उनके भाई ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद जो बातें सामने आई, उन्होंने लद्दाख की मौजूदा स्थिति और वहां के हालात पर कई सवाल खड़े कर दिए। सोनम वांगचुक की हालत कैसी है, उन्होंने क्या कहा और लद्दाख में हालात इस वक्त कैसे हैं, देखिए इस पर अपनी एक खास रिपोर्ट। लद्दाख में जारी तनाव और विरोध प्रदर्शनों के बीच जोधपुर जेल में बंद पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की सेहत और मानसिक स्थिति को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। 4 अक्टूबर को एपेक्स बॉडी के वकील हाजी मुस्तफा और सोनम वांगचुक के भाई ने उनसे जेल में मुलाकात की। हाजी मुस्तफा ने बताया कि सोनम वांगचुक शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से मजबूत हैं, लेकिन लद्दाख की मौजूदा हालत को देखकर वो काफी चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि वांगचुक लगातार लद्दाख के लोगों और वहां के हालात को लेकर विचार मग्न हैं और न्याय की उम्मीद लगाए हुए हैं। इस चीज़ को लेकर ज़्यादा है कि लद्दाख में जिस तरह से 24 तारीख को एक हादसा हुआ, किस तरह से एक पीसफुल एक मूवमेंट में किस तरह से एक वायलेंस का एक हमने सिलसिला देखा और उसके चलते किस तरह से जो निहत्थे लोग हैं उनको शहीद किया गया, बहुत सारे लोग ज़ख्मी हो गए और बहुत सारे हमारे यूथ के एपेक्स के यूथ लीडर्स अभी इस वक्त जेल में हैं। बहुत सारे हमारे बाकी जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के जो हमारे रिलीजियस इदारे हैं उनके जो लीडर्स जेल में हैं और इस तरह से बाकी जो कांग्रेस की लीडर्स सब जेल में हैं, तो उनको उसका बड़ा दुख था। मुलाकात के बाद हाजी मुस्तफा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सोनम वांगचुक ने 4 युवाओं की मौत की घटना को लेकर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग की है ताकि सच्चाई सामने आ सके। हाजी मुस्तफा ने कहा कि सोनम साहब का मन शांत है, मगर उनका दिल लद्दाख के लोगों के लिए बेचैन है। वो चाहते हैं कि निर्दोषों को न्याय मिले और सच्चाई सबके सामने आए। एक मैसेज हमने पहले भी भेजा था कि जुडिशियल इंक्वायरी होना बहुत ज़रूरी है। वो बोल रहे थे कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और इस तरह से जो हमारा एक मूवमेंट है स्टेटहुड और 6 शेड्यूल का, वो कम नहीं होना चाहिए। लोगों को भी वही पैगाम दिया था कि इसमें कोई भी कमी होनी नहीं चाहिए और जिस तरह से एपेक्स हमारी जो लीडरशिप है वो किस तरह से इसको मूवमेंट को आगे फॉरवर्ड ले जा रहे हैं और जो भी वो करें वो अपने मूवमेंट के लिए करें। हाजी मुस्तफा के मुताबिक वांगचुक ने अपने समर्थकों और लद्दाख के नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि संघर्ष लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए और लद्दाख के मुद्दों को संवैधानिक दायरे में रहकर ही हल किया जाना चाहिए। एपेक्स बॉडी ने बताया कि कानूनी टीम आने वाले दिनों में इस पूरे मामले पर अदालत में आगे की कार्यवाही करने की तैयारी कर रही है। बट पूरे मुल्क के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लोग कंडेम भी कर रहे हैं, तो ऐसे में ग्राउंड्स बताना ज़रूरी है सो दैट वी हैव सम रेमेडी इन द कोर्ट, यानी हम कोर्ट में इसको चैलेंज कर सके। तो उस ग्राउंड्स के लिए वो केस किया था, जिसमें कोर्ट ने, मैं अगर आपको फर्दर अगर एक्सप्लेन करूँ तो कोर्ट ने ये कहा कि उनको जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं, जिसके लिए हमारे तुषार मेहता साहब जो सॉलिसिटर है, वो जब अपीयर हुए तो उनको कहा कि इनके ग्राउंड्स इनको जल्दी बताया जाए। तो मैडम गीतांजलि वगैरह आज गए हैं मिलने, और लॉयर 2 लोग, तो उनको शायद हो सकता है उनको ग्राउंड्स वो बताएं कि क्या ग्राउंड्स हैं जिसके बिना पर उनको अरेस्ट किया गया है। तो पिटीशन सिर्फ इस तक महदूद था इस चीज़ तक। इस बीच लद्दाख में धीरे धीरे सामान्य स्थिति बहाल की जा रही है। लेह जिले में बुधवार से कॉलेज फिर से खोल दिए गए हैं, लेकिन 163 BNSS की तैनाती अब भी जारी है। सुरक्षा कारणों से पूरे लेह जिले में इंटरनेट सेवाएं निलंबित हैं। प्रशासन ने कहा है कि हालात पर नजर रखी जा रही है और शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर लद्दाख के लोग न्याय, स्थिरता और शांति की उम्मीद लगाए हुए हैं। लद्दाख के हालात अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इस पूरे प्रकरण का कानूनी और राजनीतिक असर क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।